दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय दीपक से। ठीक है, हमने इसके पिछले वीडियो में क्लास 9 के देख रहे हैं क्षेत्रमिति क्लास 9 का एंशिएंट बुक से देख रहे हैं प्रश्न वाले 12.2 का हमने पिछले वीडियो में प्रश्न 6 तक देख लिए। ठीक है, 6 क्वेश्चन तक देख लिए थे हम लोग। आज चलेंगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन, है ना। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करें कि एक पतंग 3 विभिन्न शेडों में, है ना, के कागज से बनी है। देखिए प्रथम शेड, द्वितीय शेड और क्या है तृतीय शेड, है ना। इन्हें करें कि प्रथम द्वितीय और तृतीय में दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर, है ना। ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का है, यानी ये आपका क्या है, विकर्ण का है, विकर्ण हो गया। और करें इसमें एक वर्ग है, मान 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक क्या है, वर्ग है। निचला भाग 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर निचला भाग है ये, है ना। भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजा के आपस में बराबर हो। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक सेट का कागज परिमित कितना होगा, यानी कितना सेट पर, यानी प्रथम सेट का भी निकालना है, सेकंड का भी और थर्ड का भी, है ना। देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर देखना कि आपका ये पतंग है कैसा वर्गाकार, यहाँ पर कह रहा है कि एक वर्ग का है, यानी वर्गाकार है। तो वर्ग का विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और वे क्या करते हैं, एक दूसरे को समकोण पर डिवाइड करती है ना। क्या करती है, एक दूसरे को समकोण पर छेद करती है, यानी ये क्या करेगा, विकर्ण को आपस में क्या करेगा, ये विकर्ण बराबर होते हैं और विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांटेगा, है ना। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक हो गया विकर्ण, ये विकर्ण, है ना। तो दोनों कितना आपका है, 32 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है, 32 सेंटीमीटर है ना। और दोनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा ना, तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये भी 16 होगा, ये 16, ये भी कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर होगा। डिवाइड करेगा तब लिखेंगे यहाँ पर, चलेंगे यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर नामकरण कर दीजिए, ए बी सी, यहाँ पर डी दीजिए, यहाँ पर ई और यहाँ पर एफ करते हैं ना। क्योंकि ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है जिसका विकर्ण 32 सेंटीमीटर, जिसका विकर्ण 32 सेंटीमीटर दिया है, तथा वर्ग का विकर्ण बराबर होते हैं एवं एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है और दो बराबर भुजाओं में बांटती है। और 2 बराबर भुजाओं में बांटती है, इसलिए ए डी बराबर बी सी, क्या हो गया, विकर्ण हो गया ना, तो कितना हो गया, 32 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे प्रथम और सेकंड से निकालेंगे ना। देखिए तो वर्ग का, अगर वर्ग का विकर्ण दिया रहे तो वर्ग का सिंबल क्या होगा, जब विकर्ण दिया रहता है तो वर्ग का सिंबल क्या होता है, तो वर्ग का एरिया क्या होता है, विकर्ण के स्क्वायर, क्या होता है, विकर्ण के स्क्वायर बाई कितना होता है, 2, कितना होता है, विकर्ण के स्क्वायर बाई कितना होता है जी, है ना, 2 होता है। देखिए क्या होगा, तो विकर्ण कितना दिला आपका है, 32 सेंटीमीटर, तो 32 के स्क्वायर बाई क्या करेंगे, 2 करेंगे, कितना आएगा आपका, तो 32 गुना 32 और कितना आएगा आपका, 2 काटिए, 16 गुना कितना आएगा, 32, तो गुना कितना आएगा, 16 गुना 32 और 48 यानी 512, कितना देगा आपका, 512
512 आएगा आपका। इतना क्या आएगा आपका, 1 सेंटीमीटर क्या आएगा स्क्वायर, क्योंकि हमको एरिया निकालना है ना। इतना आ गया आपका 22 सेंटीमीटर क्या आ गया आपका स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। हम इतना जो आप क्या देखिए, अब 2 सेट में है, ये क्या निकल गया, ये पूरा वर्ग का निकल गया है ना, ये पूरा ABCD वर्ग का निकल गया एरिया। इसमें कितना सेट है, 2 सेट, प्रथम सेट और सेकंड सेट। तो प्रथम सेट सेकंड सेट दोनों को मिला कितना बन गया 512। तो प्रत्येक सेट का कितना हो जाएगा, है ना, यानी फर्स्ट तथा सेकंड सेट का एरिया दोनों मिला के नहीं, दोनों मिला के आपको आ गया 512। क्या करेंगे, फर्स्ट तथा सेकंड सेट का एरिया कितना होगा 512 बटे कितना होगा 2, क्योंकि ये दोनों का जोड़ भी कितना आ गया आपका 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको निकालना है प्रत्येक का, तो प्रत्येक के निकलने क्या करेंगे, पूरा में से पूरा एरिया में इसका 2 डिवाइड करेंगे, क्योंकि कितना भाग बटा हुआ 2 भाग में, एक ऊपर भाग एक कितना भाग नीचे भाग, तो 2 सेट में बटा हुआ है, तो दोनों मिलाकर आपको कितना आ गया आपका 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तब निकालना प्रत्येक सेट का अलग अलग, तो क्या करेंगे 2 से भाग देंगे तभी तो निकलेगा, है ना। और दोनों सेट आपस में क्या है बराबर, है ना। कितना आगा होगा, तो आएगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, है ना, 6 दूनी 12, कितना गया आपका। तो प्रत्येक सेट कितना आ गया आपका, प्रत्येक सेट का क्षेत्र कितना आ गया, है ना, कितना आ गया आपका जी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये आपका आ गया। एक तरीका और है निकालने का इसका, है ना, ए निकल गया, ठीक है। एक तरीका देखिए और क्या है, जैसे ए आपका क्या हो गया, देखिए ए त्रिभुज हो गया, अलग त्रिभुज प्रथम सेट, ये कितना हो गया सेकंड सेट हो गया। तो प्रथम सेट में, है ना, अब चलेंगे त्रिभुज, हम चलेंगे फर्स्ट सेट से ना, चलेंगे फर्स्ट सेट। अब यहाँ पे देखिए दूसरा विधि हो गया, प्रथम विधि हो गया। अब चलते हम लोग दूसरा विधि देखिए, ठीक है। दूसरा विधि क्या होता है आपका देखिए, तो अब चलेंगे हम त्रिभुज ABC से, है ना। चलेंगे त्रिभुज कितना से, ABC से, प्रथम सेट, है ना। तो त्रिभुज ABC से, तो इसमें क्या है प्रथम सेट का एरिया, देखिए। तो प्रथम सेट का एरिया कितना होगा, देखिए। अब इसमें क्या होगा, हम क्या जानते हैं, एक क्या कर रहा है ना, एक दूसरे को समकोण पर क्या करती है, डिवाइड करती है, 90 डिग्री का डिवाइड करती है ना। तो समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होगा, क्या होगा, तो प्रथम सेट का एरिया, तो समकोण बन रहा है जी, देखिए यहाँ पर ये हो गया आधार हो गया आपका, ये क्या हो गया ऊंचाई, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, बेस बोलेंगे, है ना। तो हाइट और बेस हो गया ये, तो सब प्रथम सेट का एरिया कितना होगा 1/2 गुना कितना होगा, बेस गुना हाइट होगा, कितना होगा बेस हाइट होगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो 1/2 गुना देखिए बेस, तो बेस आपका कितना है, एक टोटल कितना आपका है 32 ना है, विकर्ण है, तो कितना आपका आ गया 32 आ गया। कितना आपका है, तो 32 गुना हाइट, हाइट कितना हो गया, हाइट होगा कितना हो गया 16, क्योंकि वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटती है और क्या करती है, 2 बराबर भुजाओं में क्या करती है बांटती है, क्या, ये 2 भागों में क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है ना, 2 बराबर भाग होगा, भुजन होगा, 2 बराबर भागों में क्या करके बांटती है। देखिए AC टोटल कितना है, AD आपका कितना हो गया 32 सेंटीमीटर, तो इसका आधा कितना होगा 16, तो ऊंचाई इसका कितना हो गया 16 हो गया, इसका ऊंचाई कितना हो गया 16 हो गया, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या है सेम है, तो 16 हो गया। तो मेरा ऊंचाई कितना हो गया आपका 16 सेंटीमीटर हो गया ना। तो काटिए यहाँ पर 8 दूनी 16, अब 16 25 26 देखिए आगे ना आपका, है ना। देखिए तो प्रथम सेट कितना आ गया आपका 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं इसका उल्टा, देखिए इसका आधार कितना हो गया। अब चलेंगे दूसरा सेट, है ना। अब चलेंगे दूसरा सेट का एरिया, देखिए तो दूसरा सेट वही है ना। देखिए दूसरा में क्या आपका BDC, तो दूसरा सेट में हम चलेंगे किससे, त्रिभुज से BDC से, है ना, ये चलेंगे, ठीक है। तो चलिए दूसरा सेट का एरिया कितना होगा, तो दूसरा सेट का एरिया कितना होगा, देखिए अब त्रिभुज BDC में आप देख रहे होंगे कि BC क्या है, आधार है, BC क्या है, आधार है, और ऊंचाई कितना हो गया, ऊंचाई कितना हो गया, ये हो गया, है ना। यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं कुछ, तो ये मान लीजिए, है ना। तो क्या आपका DM क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, अब आधार कितना हो गया, बस हो गया, ये हो गया सीधा, इसी का उल्टा हो गया ये, है ना। क्योंकि वर्ग में जितना भी पार्ट हम बांटेंगे वो क्या होगा, सब बराबर होगा आपस में, ठीक है। तो आधार कितना आ गया 32 है, ऊंचाई कितना हो गया 16 हो गया, है ना। इसको वैसे करेंगे 1/2 गुना बेस गुना हाइट होगा ना,
कितना आएगा आपका, तो 1/2 गुना देखिए बेस कितना आपका है 32 है, कितना हो गया 32 हो गया। तो 32 है गुना हाइट कितना आपका है, हाइट कितना है जी, हाइट 16 है, काटिए 8 गुना 16, तो बटी कितना होगा 2 6 पढ़ने पर है ना, इतना आएगा, इतना सेंटीमीटर क्या आएगा स्क्वायर आ गया है ना। तो आपका दूसरा विधि भी सही है ना, क्योंकि आधार हो गया 32 हो गया और ऊंचाई कितना हो गया 16, क्योंकि वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है और 2 बराबर भागों में भी डिवाइड करती है। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, सेम होता है, बराबर होता है। तो वर्ग का विकर्ण आपका दे रहा है 32 सेंटीमीटर है ना, तो इसका तो ए भी AD भी 32 होगा और BC भी क्या होगा 32, और दोनों क्या करेगा बराबर भागों में क्या करेगा बांटेगा और क्या करेगा वो समकोण पर डिवाइड करेगी, ठीक है, समकोण पर क्या करेगी प्रतिच्छेद करेगी। तो 16 हो गया 16 हो गया 16 हो गया। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ABC का एरिया निकालेंगे तो क्या होगा आपका, एक क्या होगा आधार, अब उन्हें क्या ऊंचाई क्योंकि समकोण बढ़ रहा है, क्योंकि क्या कर रहा है समकोण पर काट रहा है जी। तो आधार की ऊंचाई, आधार कितना आपका है BC, ऊंचाई कितना आपका हो गया AM हो गया, तो 32 अब गुना कितना 16 जो 56, इसका भी उल्टा कर दिए तो आधार इसका ये हो गया है ना 20 हो गया, और ऊंचाई क्या हो गया ये हो गया DM हो गया। तो आधार कितना हो गया 32 गुना कितना 16 और कितना गया आपका 256। तो प्रथम सेट का 256 और दूसरा सेट का कितना गया 256 है ना। तो ये हो गया पहला विधि हो गया आपका है ना, ये कितना हो गया आपका पहला विधि। पहले हम क्या किए हैं कि पूरा एरिया निकाल लिए है ना, आपका विकर्ण दिल है तो विकर्ण से हम क्या निकाल लिए वर्ग का एरिया निकाल लिए, और वर्ग का एरिया निकालिए तो वो क्या निकल गया प्रथम और सेकंड सेट दोनों को मिला के निकल गया 256 है ना, 212 निकल गया आपका 512, दोनों को मिला के निकल गया। हमको निकालना अलग अलग, तो क्या करेंगे दोनों डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि दोनों आपस में क्या होता है तो वर्ग का क्षेत्रफल जितना भी बांटेंगे क्या सेम होगा, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर प्रथम और दूसरा सेट का एरिया 512/2 करेंगे, यानी क्या 256 सेंटीमीटर, यानी इसका भी 256 है इसका भी 256 है ना। देखो क्या हो गया आंसर होगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो आपका जो अच्छा लगे ना ये भी आपका सही है ना, ये भी आपका सही आंसर हो गया। सेकंड सेट का एरिया का है ना। अब चलेंगे थर्ड में, देखिए तो थर्ड में क्या है, यहाँ पर हम फिगर थर्ड का पढ़ते हैं। तो थर्ड में आपका क्या है समद्विबाहु, देखिए क्या हमारे था पर DE और F, ठीक है। तो थर्ड पार्ट क्या आपका समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर, एक क्या दल है 6 सेंटीमीटर, ये भी कितना है जी 6 सेंटीमीटर, ये कितना आपका 8 सेंटीमीटर ना। तो हम बताए थे कि आपका इस तीसरा सेट का एरिया निकालना है ना, कितना आएगा, तो ए आपका समद्विबाहु है ना। तो बड़ा D के सामने क्या होगा छोटा D, ये कितना होगा छोटा E, ये कितना होगा छोटा A, ये तो होगा आपका ना। तो पहले हम इसकी क्या निकालेंगे, देखिए इसमें तो D कितना हो गया आपका, D आपका आ गया 8 सेंटीमीटर, E कितना आ गया आपका 6 सेंटीमीटर, और F कितना आ गया जी 6 सेंटीमीटर, ये भी है। अब इससे हम क्या निकालेंगे 8 में ना, कहीं से हम निकालेंगे त्रिभुज DEF का S बराबर क्या होगा आपका, एस में क्या होता है निकालेंगे 8 में है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है DEF है ना, तो D + E + F, वहाँ पर क्या मानते थे A + B + C, तो उसी की जगह पर क्या आपका आ गया DEF, कोई दिक्कत नहीं है बड़ा 2 कर देंगे। चलिए तो 8 + 6 + 6 बड़ा कितना आएगा 2, कितना आएगा 6 6 12 कितना आएगा 20 बटा कितना आ गया आपका 10 कितना आएगा 20, ये कितना आ गया आपका 10 सेंटीमीटर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब निकालेंगे क्या, अब निकालेंगे हम लोग हेरोन के सूत्र से है ना, क्या निकालेंगे हेरोन के सूत्र से त्रिभुज DEF का एरिया। तो क्या हो जाएगा आपको, क्या होगा आपका S × S - A × S - B इंटू क्या होगा S - C होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ABC रही है क्या आपका D मानेगा ना, जो मानेंगे D है E है F होगा, ठीक है। चलिए क्या होगा यहाँ पर S कितना आ गया 10 मास कितना करेंगे 8, 10 - 6 और 10 मास कितना करेंगे जी 6 करेंगे है ना। चलिए अब चलते हैं कहाँ चलेंगे, हम चलेंगे आगे, ठीक है। यहाँ चलते हैं हम है ना, इसके बाद चलिए यहाँ पर कितना आएगा आपका, तो 10 × 2 × 4 और गुना कितना आएगा 4 आएगा, कितना गया आपका जी। जो करते हैं हमें 5 × 2 × 2 × 4 × 4 करेंगे, तो जोड़ लगाएंगे कितना आएगा आपका 2 बाहर निकल गया 4 बाहर निकल गया 5 रह गया अंदर, तो कितना 4 × 8 √5। अब क्या होगा 8 × √5 का बटन कितना होता है 2.236, कितना होता है आपका
2.236 है ना। तो 5 कितना होगा, कितना आ गया देखिए। इसको हम क्या करेंगे, इसको निकटतम में लाएंगे जी, तो कितना आएगा निकटतम में लाएंगे तब आपका आ जाएगा 8 गुना 2.24 आएगा, है ना। कितना आएगा आपका 2.24। अगर हम इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आएगा आपका 8 गुना √5 का बराबर कितना होता है 2.236 है ना। कितना आएगा आपका 8 गुने 2 पॉइंट, अगर हम लाएंगे इसको निकटतम मान तो क्या आएगा 3 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, क्योंकि 5 अधिक है। तो कितना गुना कराएगा 17.92 कितना आएगा आपका सेंटीमीटर, क्या आ गया आपका ये स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर, है ना। तो हम लोग देख लिए, क्या देख लिए, प्रथम शेड और सेकंड शेड का कितना निकल गया आपका 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और थर्ड शेड का कितना निकल गया आपका 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। है ना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, है ना। हम 7 क्वेश्चन देख लिए इसके पीछे, और देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा है इसमें 12.2 का। फर्स्ट पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइल्सों से बनाया गया, ठीक है। ये 16 कितना है 16 त्रिभुजाकार टाइल्स, देखिए ये गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, है ना। यानी 16 टाइल्स में बनाया गया है, जिसमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर, है ना। देखिए ये आपका हो गया 35 हो गया बड़ा वाला, ये कितना हो गया आपका 9 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ कितना हो गया आपका ये 28 सेंटीमीटर, ठीक है। सब सेम है ना। कह रहा कि इन टाइल्सों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का, यानी आप टाइल्स में क्या कराना पॉलिश कराना, ठीक है। तो पॉलिश कराने का व्यय क्या होगा ना, तो पहले हम क्या निकालेंगे 16 त्रिभुजाकार, है ना। ये 16 त्रिभुजाकार भाग है ना, उसका क्या निकालेंगे एरिया, देखते हैं। तो देखना कि यहाँ पर आपका देखना है, इसमें क्या करेंगे हम एक भाग को काट कर यहाँ निकाल, ठीक है। आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ पर काट कर इस तरीके से बना हुआ है ना, इस तरीके से एक भाग बना हुआ, ठीक है। इसको क्या मान लें हम ओ मान लें, इसको मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, यहाँ बी कीजिए, और इसको सी मान लीजिए, ठीक है। ये कितना आपका है, ये आपका कितना है 35 सेंटीमीटर है। एक तुम्हारा यहाँ से कितना हो गया 35 है, ठीक है। सब सेम है, तो कितना है 9 है, चलिए 9 यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर ये 9 आपका है। यहाँ से कितना आपका 28 सेंटीमीटर, यहाँ से कितना है आपका 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक ऐसा त्रिभुज है, आप देख रहे हैं कि ये त्रिभुज का आकार कैसा है, विषम बाहु त्रिभुज, है ना। तो विषम बाहु त्रिभुज क्या निकलेगा, हमेशा निकलेगा हिरोन के सूत्र से, है ना। ठीक है, ये बड़ा ए ना है, इसके सामने की भुजा सम्मुख भुजा क्या बोलते हैं छोटी ए, बड़ा बी है छोटी बी, बड़ा सी है छोटी सी, है ना। अब कहेंगे इसलिए ए बराबर कितना आ गया आपका 35 सेंटीमीटर, है ना ये जी। बी कितना आ गया आपका 28 सेंटीमीटर, और सी कितना आ गया आपका 9 सेंटीमीटर। अब इतना पहले हम क्या निकालते हैं, है ना, इतना करते हैं तो क्या निकाल रहे हो, अब निकालेंगे एस, यहाँ पर निकालते हैं त्रिभुज ए बी सी का और परिमिति यानी एस बराबर क्या होगा आपका ए प्लस बी प्लस सी बाई कितना करेंगे 2, तो एक और कितना आ गया 35 प्लस 28 प्लस 9 बटा कितना आ गया 2, तो ये कितना आएगा आपका कितना चुका आएगा आपका, तो कितना आएगा 8 5 13 और 9 3 बाकी 1 3 2 5 और 5 2 7, है ना। और कितना आएगा काटिए यहाँ पर 36 की बात है, कितना आएगा आपका 36 सेंटीमीटर, क्या होगा आपका। अब क्या करना है, अब निकालेंगे हिरोन के सूत्र से, क्या निकालेंगे आप हिरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का एरिया, ए से क्या होता है एरिया होता है, सूत्र क्या होता है आपका जानते हैं, आप सब जानते हैं ना, एस इंटू एस माइनस से एस माइनस बी और एस माइनस कितना होगा सी होगा, देखिए तो कितना होता है आपका एस का मान कितना आपका है 36 है, क्या करें यहाँ पर 36 माइनस 35, सॉरी यहाँ पर आपका 32 नहीं दिए, यहाँ 32 होगा ना 32 नहीं दिए, कितना आएगा 32, कितना होगा 8 2 10 10 9 19,
कितना कितना आपका सही है 35 है, 35 है। कितना है जी किताब में 35 है, ठीक है ठीक है आपका 35 ही है, ठीक है। 8 5 13, 13 9 कितना होगा 22, ठीक। तो कितना आ गया आपका 35 और 36 मार्च कितना आएगा आपका 28 और 36 मार्च कितना आएगा 9, चलिए क्या करें यहाँ पर 36 गुना 1 गुना 8 गुना 9 7 16 कितना 27 आएगा यहाँ पर। अब देखिए इसको तोड़ेंगे हम ना 936 गुना 4 गुना 8 कीजिए इसको और कितना कीजिए 9 कीजिए 27 कीजिए। तब ये कीजिए आप लोग देखिए यहाँ पर 2 को 9 है, एगो बाहर निकलेगा ना। यहाँ पर देखिए 4 है जो 2 को है, एगो 4 निकल गया। अब देखिए यहाँ पर कितना है 9 का। अब इसको निकालते मान लाएंगे तो कितना आएगा आपका 36 गुना। देखिए अब ये हमको इसको चेंज कर, ठीक है। तो अगला वाला क्या है 5 से अधिक है तो पीछे वाला क्या होगा बढ़ेगा ना, तो कितना 4 कितना होगा 5 2.45। अब इसको हम क्या करेंगे गुना करेंगे कितना आएगा हमें 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, ये लगभग आएगा, ठीक है। अब क्या आएगा आपका लगभग आएगा, ठीक है 88.2 आएगा। ये क्या निकल गया 88.2 क्या निकल गया 88.2 निकल गया एक का, क्या निकल गया आपका एक ओके निकल गया, ठीक है। यानी एक त्रिभुज क्या निकल गया 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा में कितना आपका है 16 गुण है तो 16 को निकालेंगे देखिए यहाँ पर, चूँकि एक त्रिभुजाकार है ना टाइल्स का एरिया बराबर 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसलिए 16 त्रिभुजाकार, इसलिए 16 त्रिभुजाकार टाइल का एरिया कितना है आपका 88.2 गुना कितना करेंगे 16, चलिए गुना के कितना आएगा आपका 88.2 गुना 16 करेंगे कितना आएगा आपका कितना आएगा आपका तो 1411.2 सेंटीमीटर कितना आएगा आपका स्क्वायर, ठीक है। ये क्या निकल गया आपका 16 टाइल्सों का क्षेत्रफल, क्या निकल गया आपका 16 टाइल्सों का निकल गया आपका क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए इसमें खर्चा भी आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अब अगर निकल गया 16 के आप खर्च ले लें, ठीक है। कितना लिए 50 पैसे सेंटीमीटर के खर्च होता है कितना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने का खर्च सिर्फ 50 पैसा है, तो इसीलिए कितना जी 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से कितना है आपका तो 1411.2 गुना कितना करेंगे 50% है, इसको 100 से भाग देते हैं, ये तो भाग काटिए 50 दूनी कितना आएगा 100 आएगा, दूसरे काटिए इसको कितना आएगा आपका, दूसरे काटेंगे कितना आएगा आपका तो आएगा 7 दूनी 14 0 5 दूनी 10 तीनों पॉइंट 6 दूनी 12 कितना आएगा आपका, तो आपका कितना आएगा 705.6, यानी इतना रुपया क्या होगा हमको है ना, आपका क्या हो गया अच्छा ना, यानी 705.6 रुपया क्या होगा एक त्रिभुजाकार जब भुजा आपका क्या होगा खर्च होगा, ठीक है। कितना आएगा आपका 705.6 सेंटीमीटर 705.6 रुपया खर्च होगा पूरा है ना हमको पॉलिश कराने में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, वीडियो कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के पास क्या करिएगा शेयर करिएगा, ताकि है ना वो भी देख पाएँ। तो हम लोग चलेंगे अगले वीडियो में, हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12.2 का, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो शेयर कीजिएगा है ना, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।